नमस्कार साथियों। साथियों, क्या हो कि एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपको मालूम चलता है कि बाहर इतनी अधिक महंगाई हो चुकी है, इतनी अधिक महंगाई हो चुकी है कि आपने आज तक कुल जितना धन कमाया है वो अब आपको एक समय का खाना दिला पाने में भी पूरा नहीं है। यानी आपने कुल जितनी संपत्ति जोड़ी है, कुल जितना रुपया जोड़ा है, वो अब किसी काम का नहीं। वो आपको एक वक्त की रोटी नहीं दिला सकता। बाहर एक कप चाय लाखों में मिल रही हैं। बाहर एक समय का खाने की थाली जो है ये करोड़ों में मिल रही है। इस दशा में आप क्या करेंगे? आपने जो रुपया पाई पाई कर जोड़ा है, अपनी मेहनत से कहीं जमा कर रखा है, अब वो किसी काम का नहीं। जो आपने सोचा था कि आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, आपके जीवन में तमाम कार्य जो आप करना चाहते हैं सरलता से कर पाएंगे, आपको उस मुद्रा पर, उस रुपए पर विश्वास था, अब वो किसी काम का नहीं है। आप क्या करेंगे? ऐसा साथियों वेनेजुएला नाम के एक देश में हुआ। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर इस प्रकार का आर्थिक संकट पैदा हुआ। और यदि आप चित्र आज भी देखें तो उन लोगों ने उस मुद्रा का, वे लोग उन नोटों को इस प्रकार से प्रयोग कर रहे थे कि छोटे छोटे प्रयोग की वस्तुएं होते हैं ना, जैसे थैले इत्यादि बनाकर वे उन मुद्रा से, उन नोटों से थैले इत्यादि बनाकर उन्हें बेच रहे थे। उस नोट का, उस मुद्रा का कोई प्रयोग रह ही नहीं गया था, क्योंकि उन्हें उससे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वे रुपए, वे मुद्रा उन्होंने जोड़ी, मेहनत से जोड़ी, लेकिन अब उस मुद्रा का कोई मूल्य ही नहीं था। तो वे उस मुद्रा से, उन रुपयों से, उन नोटों से थैले बनाकर बेच रहे थे। इस प्रकार की घटना जर्मनी में भी हुई। आप जर्मनी की घटना से इसे अधिक ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था और इस तरह की स्थितियां कब पैदा होती हैं। इस तरह के आर्थिक संकट के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार जाता है, जर्मनी पर आरोप लगता है कि आप इस युद्ध के सबसे बड़े कारण हैं। उस पर आरोप लगता है, वर्साई की संधि होती है और यह तय किया जाता है कि जर्मनी अब हर्जाना भरेगा। जर्मनी ने 2-3 वर्ष तक जो है लगभग 1923 तक हर्जाना भरा और फिर जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब हम हर्जाना नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हर्जाने की कीमत जो थी वो बहुत अधिक थी। तो जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे इतना हर्जाना नहीं भरा जाता। तो फ्रांस और इत्यादि वहां पर देश जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम हर्जाना क्यों नहीं भरोगे, युद्ध का हर्जाना तो तुम्हें भरना ही होगा। जर्मनी ने कहा हम नहीं भर सकते। तो फ्रांस ने जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो औद्योगिक क्षेत्र था उसे हड़प लिया, उसे अपने कब्जे में कर लिया। और जर्मनी का जो एक कोयले की खान वहां पर थी जो महत्वपूर्ण थी, उसे भी फ्रांस ने अपने कब्जे में कर लिया कि तुम हर्जाना नहीं भरोगे तो हमने तुम्हारा यह क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। अब जर्मनी आगे क्या करता? तो जर्मनी की सरकार ने सोचा कि भाई तुमने हर्जाने के रूप में हमसे धन भी ले लिया, रुपया भी ले लिया और हमारे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे? तो जर्मनी की सरकार ने नई मुद्रा छापने का निर्णय किया कि हम नए नोट छापेंगे, हम लगातार नए नोट छापेंगे, नई मुद्रा छापेंगे। तुमने हमसे रुपए ले लिए, कोई बात नहीं, हम मुद्रा छापेंगे, नए नए नोट छापेंगे और सारे देश में फैलाएंगे और हम बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। उस समय पर इस बात पर गंभीरता से उन्होंने चिंतन नहीं किया। ऐसा आप भी चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मुद्रा को छापें? भाई समस्या देश में यही तो है, रुपए की ही तो कमी है। अगर सभी को रुपए प्राप्त हो जाए, हमारे देश में सभी लोगों को रुपए प्राप्त हो जाए, सभी लोग अमीर हो जाएं, दुनिया में हम सबसे अमीर देश हो जाएं, सबसे संपन्न देश हो जाएं, कमी रुपयों की ही तो है। तो क्यों ना हमारे देश में जो है मुद्रा छापना शुरू कर दिया जाए, मशीन तो है ही। तो अधिक से अधिक मुद्रा छापना क्यों नहीं शुरू कर देती है सरकार? खूब मुद्रा छापे और सभी लोगों में वो मुद्रा जो है सभी लोगों को प्राप्त हो और सभी लोग अमीर हो जाएं, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हम सभी ये सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मुद्रा छापने के एक नियम है, मुद्रा छापने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप अतिरिक्त मुद्रा छाप रहे हैं, अगर आप लगातार नए नोट छाप रहे हैं, तो इसका प्रभाव ये होगा कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। बाजार में अगर अतिरिक्त मुद्रा आएगी, लोगों में अगर अतिरिक्त मुद्रा आएगी,
तो उसके चलते जो वस्तुएं हैं, सामान हैं, उस सब की कीमत भी ऊपर हो जाएगी, उस सब की कीमत भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप मुद्रा तो अतिरिक्त छाप रहे हैं, लेकिन आपके देश में उत्पादन तो हो नहीं रहा। अगर उत्पादन बढ़ रहा है आपके देश में, तब आप अतिरिक्त मुद्रा छापेंगे। ये इस प्रकार से संतुलन बनकर साथ चलता है। यदि उत्पादन आपके देश में बढ़ नहीं रहा है और आप अतिरिक्त मुद्रा छाप रहे हैं, तो बाजार में जब अतिरिक्त धन आएगा, लोगों के पास अतिरिक्त रुपया आएगा, तो इसकी वजह से जो सामान और वस्तुएं हैं उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और इससे मुद्रास्फीति और महंगाई आपको देखने को मिलेगी। मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी और वस्तुओं की कीमत ऊपर हो जाएगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी। यही मुद्रास्फीति है, यही इन्फ्लेशन है। जो अधिक होगा बाजार में उसकी कीमत कम हो जाएगी। रुपए अगर आप लगातार छापते रहेंगे, नोट अगर आप छापते रहेंगे, तो नोटों की कीमत या रुपए की कीमत गिर जाएगी और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। यही वहां पर हुआ, जर्मनी में भी यही हुआ, जर्मनी में भी यही हुआ। और अगर आप देखें चित्रों में, आज भी आप यदि फोटोज देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि वे लोग बड़े बड़े जो है बक्सों में जो है भरकर रुपए ले जा रहे हैं, बड़े बड़े थैलों में रुपए ले जा रहे हैं, और उसके बाद जाकर आप देखेंगे तो उन्हें जो है लाखों में रुपए लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें एक रोटी, एक ब्रेड उनको लेकर वहां से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। इतना इस प्रकार से वहां पर महंगाई हो गई। तो इस प्रकार के आर्थिक संकट भी दुनिया ने देखे हैं, जहां पर ये एक साथियों एक प्रकार का मुद्रा का, रुपए की ये एक प्रवृत्ति भी है कि उसके मूल्य में लगातार गिरावट आती है। अगर आप देखें तो आज से 50 साल पहले मान लीजिएगा कि आपके दादाजी ने, परदादाजी ने आज़ादी के समय पर, यानी 1947 में, 1950 में मान लीजिए, उन्होंने जो है एक 50 रुपए का नोट, एक 100 रुपए का नोट उन्होंने उस समय पर एक संदूक में रख लिया, बक्से में उन्होंने एक रख दिया, वो भूल गए उसे। और उसके बाद आज हमने जो है 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद हमने वो बक्सा खोला, उस बक्से में हमको वो 50 रुपए का नोट मिला। तो वो परदादाजी का नोट था। आज अगर आप उस 50 रुपए के नोट को लेकर बाजार में जाते हैं तो आप एक वक्त का आपको अच्छा खाना भी शायद ना मिले, लेकिन उस समय पर आपके परदादाजी या दादाजी उस 50 रुपए के नोट में अपना पूरा महीना अच्छे से गुजर बसर कर सकते थे। उस समय पर उस 50 रुपए की इतनी कीमत थी, आज उस 50 रुपए की इतनी कीमत नहीं है। यानी उस 50 रुपए की समय के साथ उसके मूल्य में कमी आई है, गिरावट आई है। वहीं अगर आपके परदादाजी ने, यही वाला उदाहरण ले लीजिए कि 1950 में ही उन्होंने जो है एक बक्से में, उस समय पर उनके पास कुछ रुपए थे और उन्होंने 10 ग्राम सोना खरीदकर बक्से में रख लिया। उस समय पर 10 ग्राम सोने की कीमत अगर आप 1950-60 में आंकड़े देखें तो ये जो है 80, 90, 100 और 150 इसी के बीच था 10 ग्राम सोने की कीमत। उन्होंने बक्से में रख लिया और आज आपने उसे खोला और आप उस 10 ग्राम सोने को लेकर गए तो आपको मालूम चलेगा कि आज के समय पर नहीं भी तो कम से कम 70 से 80 हजार रुपए का वो 10 ग्राम सोना होगा। तो सोने को उस समय पर उन्होंने बक्से में रखा तो वो किफायती है, लेकिन अगर नोट को बक्से में रख लिया उस समय पर और आज आप उसे निकालेंगे तो वो किफायती नहीं है, बल्कि आपको तो नुकसान ही हो गया। आपके परदादा जी ने 50 रुपए आपके लिए संभाल कर रखे थे और आज आपने उसे निकाला तो वो तो नुकसान ही है आपका, क्योंकि उस समय पर 50 रुपए की जो कीमत थी वो आज नहीं है। बल्कि सोने में निवेश करना अच्छा है, सोना खरीद कर जो आपने रखा था उसमें निवेश करना अच्छा है, क्योंकि आज जब आपने उसे निकाला तो आपको मालूम चला कि उसकी कीमत में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई है और आपको लाभ हुआ है, आपको लाभ हुआ है। बल्कि नोट के साथ ऐसा नहीं है, रुपए के साथ ऐसा नहीं है। तो रुपए को किफायती बनाने के लिए कि समय के साथ उसका मूल्य बना रहे, समय के साथ जिस प्रकार से वस्तुओं के मूल्य ऊपर जा रहे हैं उसी प्रकार से आपके नोट की, आपके रुपए की, मुद्रा की कीमत भी बनी रहे, उसके लिए बैंक स्थापित किए गए हैं। तो आप बैंक में जाते हैं, एक ये भी प्रयोग हो सकता है कि आप बैंक में जाएं और बैंक में अपना खाता खोलें, वहां अपना रुपया जमा करा लें, उस पर आपको ब्याज मिलेगा।
इस प्रकार से बैंक जो हैं रुपए की कीमत में जो लगातार गिरावट देखने को मिलती है, जो आपने अभी समझा, उसको पाटने का कार्य करता है बैंक। बैंक कहता है हम आपको इतना ब्याज देंगे, तो 100 रुपए जो आपने आज जमा करवाए वो अगले वर्ष आपको 104 रुपए उसका बनाकर 4% के साधारण ब्याज पर 104 रुपए बनाकर आपको अगले साल दे देगा। उस 100 रुपए पर 104 रुपए आपको अगले साल दे देगा। तो बैंक जो है ये जो मूल्य रुपए का गिरता है उसको पाटने की कोशिश करता है। बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं और बैंक का जो व्यवसाय है ये किस प्रकार से इतना फला फूला है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।